चरणों में मेरा शत शत नमन। खंटिया नामक एक वृद्ध नेपाली मजदूर कैंची आश्रम के पास एक झोपड़ी में रहता था। उसका अपना कहने को कोई ना था। वह अकेला किसी तरह बुढ़ापे के दिन काट रहा था। उसके पास 2 गायें थीं और ये उसकी संपत्ति थी। वह बूढ़ा अपने मन में ही दुखी रहता था कि मरने के बाद उसका क्रियाक्रम भी नहीं हो पाएगा। जिंदगी भर वह दरिद्रता से छुटकारा नहीं पा सका और मरने के बाद उसकी सद्गति भी नहीं हो पाएगी। वह कैंची में बाबा के पास एकत्रित भीड़ को देखता रहता था। एक दिन उसके मन में विचार आया, क्यों ना बाबा पर अपनी गाय का दूध चढ़ा आऊं। वह दूसरे दिन एक बोतल में दूध भरकर चल दिया। जैसे शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है, वैसे ही वह बाबा के सिर पर दूध डालना चाहता था। वह बाबा को भद्र पुरुषों से घिरा देखकर संकुचित रह गया। उसे अपना इरादा छोड़ना पड़ा। उस दूध को उस समय वह बल्लियों से बने कच्चे पुल से नदी में बहाकर झोंपड़ी में वापस चला आया। उसने फिर एक दिन दूसरी बार प्रयास किया। वह बोतल लेकर पुल के पास गया और उसने दूर से बाबा को उस लोगों से घिरा पाया। बाबा ने तुरंत भुवन चंद तिवारी जी को, जो उस बूढ़े को पुल से संभाल कर लाने को कहा। वह बूढ़ा काँप रहा था। उसकी बोतल को साधे हुए वह उसको बाबा जी के पास ले आए। बाबा जी ने फुर्ती से बूढ़े के हाथ से दूध की बोतल लेकर अपने हाथ में ले ली और सारा दूध सिर से अपने ऊपर बहा दिया। बूढ़े की आंखें प्रेमाश्रु से सजल उठी। वह मूक होकर बाबा को देखता ही रह गया। बाबा ने उससे पूछा, क्या चाहता है? उसने अपनी सद्गति की प्रार्थना की। बाबा बोले, हम तेरा क्रियाक्रम कराएंगे और तुझे सद्गति दिलाएंगे। अपनी बात पक्की कराने के लिए बाबा ने अब उससे हाथ मिलाने को कहा, पर वह ऐसी हिम्मत ना कर सका और संकुचित ही रह गया। बाबा ने तुरंत एक झटके से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और अपने वादे की पुष्टि करी। इसके बाद जैसे सुदामा की दरिद्रता से कृष्ण द्रवित हो उठे थे, बाबा भी सज्जल नेत्र से उस बूढ़े की दरिद्रता का बखान करने लगे। इसकी झोपड़ी में वर्षा का पानी भीतर टपकता रहता है। इसके पास एक पिचकी सी थाली और एक फूटा लोटा है। ना पहनने को कोई कपड़ा है, ना बिछाने को कोई पर्याप्त कपड़ा है आदि। उसी समय बाबा ने आश्रम से वस्त्र, बिस्तर, बर्तन आदि अनेक सामग्री उस झोपड़ी में भिजवा दी और आदेश दिया कि नित्य मंदिर से उसके पास भोजन पहुंचाया जाए। अंत में जब वह बीमार हो गया तो बाबा ने कार में उसे रेमसे अस्पताल नैनीताल भिजवा दिया और उससे बड़े अस्पताल में उसका उपचार का खर्चा उठाया। उसकी देखभाल के लिए अस्पताल में हरिदास बाबा को रखा। उसके शरीर के शांत होने जाने पर बाबा ने 13 व्यक्तियों को भेजकर उसकी अंत्येष्टि क्रिया करवाई और आश्रम में ही उस क्षेत्र के नियमानुसार उसकी बारहवीं मनाई गई। इस तरह बाबा ने अपना वादा पूरा किया। बोलो नीम करोरी महाराज की।